नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ जून 2025 के मासिक राशिफल को लेकर। आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आपका ये मंथ ओवरऑल कैसा जाने वाला है, क्या लाभ और क्या हानि आपको इस माह में देखने में मिलने वाली है। साथ ही साथ आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, आपका करियर कैसा रहेगा, आपके धन की स्थिति, शिक्षा की स्थिति, प्रेम संबंध में किस तरह की स्थिति आपको देखने में मिलने वाली है, व्यापारिक पॉइंट ऑफ व्यू से मंथ आपके लिए कैसा होने वाला है। साथ ही साथ जीवन के विभिन्न पहलुओं पर हम आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं कि जो राशिफल का कार्यक्रम होता है वो ग्रहों की गोचर की कंडीशन पर आधारित होता है। तो इस मंथ में 15 जून को सूर्य वृषभ राशि को छोड़ करके मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। साथ ही साथ इस मंथ में मंगल 7 जून को अपनी नीच राशि अर्थात कर्क राशि को छोड़ करके सिंह राशि में प्रवेश करने वाले हैं। बुध 6 जून को वृषभ राशि को छोड़ करके अपनी स्वयं की राशि मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। साथ ही साथ मंथ के एंडिंग में शुक्र 29 जून को मेष राशि को छोड़ करके अपनी खुद की राशि अर्थात वृषभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो जो शुक्र के विषय में चर्चा होगी वो तो मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली अब जुलाई के राशिफल में ही होनी चाहिए। बाकी जो मेनली आज का राशिफल का कार्यक्रम होगा वो इन 3 ग्रहों के आधार पर ही होने वाला है। इसके साथ ही साथ गुरु, शनि, राहु और केतु, ये जो स्लो मूविंग प्लैनेट का राशि परिवर्तन हुआ है, इन ग्रहों पर ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो इस चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। आप राशिफल के प्लेलिस्ट में जाकर के इन वीडियोस को भी अपने लग्न और अपने राशि के आधार पर सुन सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि राशिफल का जो कार्यक्रम होता है यह गोचर पर आधारित होता है और गोचर निर्भर करता है आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन पर। यदि आपकी जन्म कुंडली में दशाएं इत्यादि अच्छी चल रही हैं तो गोचर का प्रभाव श्रेष्ठ होता है, और यदि दशाएं आपकी कुंडली में अच्छी नहीं चल रही हैं तो अच्छा गोचर भी आपके लिए कोई बहुत श्रेष्ठ परिणाम लेकर के नहीं आ पाता है। तो यदि आप अपनी जन्म कुंडली का एनालिसिस कराना चाहते हैं तो आप इस वीडियोस में जो नंबर आपको दिखाई पड़ रहे हैं उन पर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक करके अपनी जन्म कुंडली का सशुल्क अध्ययन करा सकते हैं। और यदि आप अपनी जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन कराना चाहते हैं, किसी एक प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं, तो निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की प्लेलिस्ट में जो वीडियोस हैं उनमें आप अपनी बर्थ डिटेल्स दे दीजिए जिस तरह से उन प्रोग्राम्स में बताया हुआ है। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। उसके भी पहले यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आइए अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में दूसरी राशि अर्थात वृषभ राशि के जातकों के लिए जून 2025 का ये मंथ क्या लेकर के आ रहा है। वृषभ राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो आपके राशिपति शुक्र बनते हैं और ये पूरे ही मंथ आपकी राशि से 12वें भाव में संचरण करने जा रहे हैं। नॉर्मली शुक्र को 12वें भाव में जाने का दोष नहीं लगता है, इनफैक्ट शुक्र 12th हाउस में जाकर के अति विशिष्ट कारक हो जाते हैं। जब आपके लिए शुक्र राशिपति होकर के 12वें स्थान में संचरण करेंगे तो ज़रूर कुछ हद तक आपके शौक में, आपके खाने पीने पर, आपके लग्जरियस लाइफस्टाइल को मेंटेन करने में, नए नए कपड़ों को लेने में, नए नए कॉस्मेटिक्स को लेने में, यानी कि ओवरऑल शुक्र से संबंधित चीज़ों की परचेसिंग में आपके धन का व्यय तो होने वाला है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। परंतु अब वो धन का व्यय किस तरह का होता है, हो सकता है कि आप अल्कोहल के कंजम्पशन में या अभक्ष्य का भक्षण करने में या अय्याशी इत्यादि में जो कि नहीं करनी चाहिए उसमें यदि आप अपने धन का व्यय करते हैं तो कहीं न कहीं स्वास्थ्य की परेशानी होगी। परंतु यदि केवल और केवल आप अपने जो अच्छे भोग होते हैं उन पर यदि आप अपने धन का व्यय करते हैं, अच्छे रहन-सहन पर अपने धन का व्यय करते हैं तो ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा और कहीं न कहीं एक अच्छा समय आपका इस मंथ में बीतता हुआ दिखाई दे रहा है। एन्जॉयमेंट के साथ में आपका ये मंथ बीतता हुआ दिखाई दे रहा है। शुक्र की उपस्थिति 12वें भाव पर होगी तो ये आपकी धार्मिक यात्राएँ कराएँगी। विदेश यात्रा के लिए यदि आप प्रयासरत थे तो आपकी विदेश यात्रा भी होती हुई दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल शुक्र का आपके लिए 12th हाउस में जाना अच्छा है, बस आपको अपने व्यय पर नियंत्रण लगाना है कि किस दिशा में आप अपने धन का जो है वो व्यय कर रहे हैं। यदि आपके धन का व्यय सही दिशा में होता तो उस व्यय से आपको घबराने की या चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ओवरऑल शुक्र का 12th हाउस में गोचर आपके लिए हर मामले में सुख सुविधाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा माना जाएगा।
इसके बाद में बुध आपके लिए बहुत योगकारक प्लैनेट होते हैं, क्योंकि वो धन और पंचम भाव के स्वामी होकर के आपकी राशि पर संचरण कर रहे हैं 6 जून तक। तो ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल था, बट 6 जून के बाद में जैसे ही बुध राशि परिवर्तन करके द्वितीय भाव में आएंगे तो ये आपके लिए और बेहतरीन हो जाएगा। गुरु और बुध की युति का द्वितीय भाव में बनना कहीं ना कहीं ये आपके लिए रुद्र योग के समान फल देगा, जो कि धन भाव में बड़े धन का आगमन और बड़े धन का संचयन होता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यापार के माध्यम से, नौकरी के माध्यम से बड़े धन का लाभ हो, इंक्रीमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यापार का विस्तारीकरण, व्यापार में ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। आप अपनी वाणी से, अपने ज्ञान से बड़े धन को अर्जित करते हुए आने वाले मंथ में दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ बुध पंचमपति होकर के द्वितीय भाव में गुरु के साथ में युति बनाएंगे, भाषण कला योग का निर्माण होगा। पब्लिक स्पीकिंग की फील्ड से जुड़े हुए हैं, कंसल्टेशन, काउंसलिंग, टीचिंग की फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो लोग आपकी वाणी से प्रभावित होते हुए दिखाई दे रहे हैं और मेहनत से ज्यादा धन का आगमन आने वाले एक मंथ में आपको देखने में मिलने वाला है। तो ओवरऑल बुध का गोचर भी आपके लिए बहुत अच्छा है। द्वितीय स्थान में बुध के होने के चलते पैतृक संपत्ति से संबंधित यदि कोई मामला था तो उसकी बात आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कुटुंबीजनों के साथ में भी अच्छा समय बीतता हुआ दिखाई दे रहा है। आकस्मिक रूप से धन का आगमन और आकस्मिक रूप से धन प्राप्ति आपके लिए आने वाले एक मंथ में दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं त्वचाजन्य रोग हो सकते हैं, तो उसका ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि गुरु और बुध की युति पर राहु की दृष्टि भी पड़ रही है। खान पान पर नियंत्रण लगा करके रखने की आवश्यकता आपको होगी। गले से संबंधित परेशानियां यदि आपको हैं तो डॉक्टर से जाकर के अवश्य ही मिल लीजिएगा। गले में किसी तरह की एलर्जी होती हुई आने वाले एक मंथ में आपके लिए दिखाई दे रही है। इसके साथ ही साथ में सूर्य का राशि परिवर्तन होगा आपके लिए, और सूर्य चतुर्थेश होकर के जो आपके व्यक्तित्व में संचरण कर रहे हैं 15 जून तक। इसके चलते आपके व्यक्तित्व में अहंकार की वृद्धि थी वो कहीं ना कहीं सॉल्व होगी, परंतु 15 जून के बाद में जब सूर्य द्वितीय में जाएंगे तो भाषण कला योग के साथ साथ आपकी वाणी बहुत ज्यादा कड़वी हो सकती है या बहुत ज्यादा उकसाऊ हो सकती है। तो आप जो भी बोलें, लोग आपकी वाणी से प्रभावित होंगे, परंतु दूसरा पक्ष असंतुष्ट ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए आपको अपनी वाणी का इस्तेमाल करना है। पैतृक संपत्ति को लेकर के भी विवाद में विजय मिलती हुई दिखाई दे रही है। सूर्य का द्वितीय स्थान में जाना, बस आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है। बाकी सरकारी कार्य इत्यादि के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सूर्य द्वितीय स्थान में जाकर के सरकारी कार्य को भी बनाते हुए आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। बाकी मंगल राशि परिवर्तन करके आपके लिए चतुर्थ स्थान में आएंगे, तो भूमि, भवन और वाहन से संबंधित यदि आप किसी तरह का खर्च करना चाह रहे थे तो आप कर सकते हैं। स्पेशली आपको अपनी मदर की हेल्थ का ध्यान देने की जरूरत होगी, क्योंकि मंगल और केतु की युति चतुर्थ स्थान पर होगी और आपको आप मेंटल स्ट्रेस और कुछ हद तक एंजाइटी या ओवर थिंकिंग की परेशानी हो सकती है। सीने में जलन की शिकायत हो सकती है यदि, लेकिन आपका खान पान नियंत्रित है तो ये कोई बहुत ज्यादा चिंता का विषय आपके लिए नहीं होगा। बाकी वृषभ राशि के जातकों को अपनी आंखों का ध्यान देना है, आंखों का अपव्यय करने से बचना चाहिए। इसके साथ ही साथ में अपनी भावनाओं पर भी आपको नियंत्रण लगा करके आने वाले एक मंथ में रखना होगा। भावनाओं में आकर के निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए। प्रेम संबंधी के पॉइंट ऑफ व्यू से समय भी अच्छा जाएगा, प्रेमी के साथ में अच्छा समय बीतता हुआ दिखाई दे रहा है। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा होगा, विद्यार्थियों का भी कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। स्पेशली बैंकिंग और इंश्योरेंस के फील्ड के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए समय, अकाउंटेंसी की फील्ड के विद्यार्थियों के लिए समय काफी अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैरिड लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समय आपके लिए ओवरऑल अच्छा रहेगा, जीवन साथी के साथ में अच्छा समय बीतेगा, परंतु बहुत ज़्यादा क्रोध करने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि चतुर्थ का मंगल आपके क्रोध में भी वृद्धि करे और आपके जीवन साथी के क्रोध में भी वृद्धि करे, जिसके चलते आप और आपके जीवन साथी के बीच में मतभेद हो तो कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े की स्थिति बनती है। तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है। व्यापार का विस्तारीकरण और व्यापार का ग्रोथ, व्यापार को विदेश में फैलाना चाह रहे थे तो ये भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, और कहीं ना कहीं आपके पुरुषार्थ और आपके पराक्रम का रिजल्ट अब आपको 7 जून के बाद में मिल जाए, इस बात की पॉसिबिलिटीज ही मंगल का गोचर आपके लिए प्रदर्शित कर रहा है। उपाय के तौर पर आपको केवल स्त्रियों का सम्मान करना है, व्यय को सही दिशा में करना है, और नित्य दुर्गा चालीसा का यदि आप एक बार पाठ कर लेते हैं तो ये उपाय करना आपके लिए जून के मंथ में काफी ज्यादा फेवरेबल होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था वृषभ राशि के जातकों के लिए जून 2025 का राशिफल। आशा करता हूं कि वृषभ राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।